हम सबको लगता है ना कि रामायण इज ऑल अबाउट राम डिफीटिंग रावण, पर आपको नहीं लगता है कि रावण को बाली खुद डिफीट कर चुके थे? हनुमान जी में इतनी पावर थी कि वो रावण को आराम से डिफीट कर सकते थे, तो क्यों स्पेशली प्रभु श्री राम को ही अवतार लेना पड़ा रावण को हराने के लिए, और वो भी अपने भाइयों के साथ में उन्होंने अवतार लिया? क्या आप ये जानते हैं कि रावण को डिफीट करने से पहले रावण के सामने खड़ी थी एक बहुत बड़ी ढाल, एक ऐसा कवच जिसे श्री राम भी नहीं मार सकते थे। ये है रामायण का एक ऐसा पात्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अपना बहुत नाम कमाया है, बट उन्हें श्री राम भी नहीं मार सकते थे, और इसीलिए उनके भाई शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को अवतार लेना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेघनाद की। तो आइए आज हम जानते हैं 10 ऐसे कारण जिससे ये प्रूव होता है कि क्यों सिर्फ प्रभु श्री राम ही रावण को मार सकते थे और कोई नहीं। नंबर 1, अगर हमें ये लगता है कि रावण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि कोई भी देव, कोई भी असुर, कोई भी किन्नर उन्हें न मार सके, और इसमें उन्होंने मानव और वानर इन दोनों का ही नाम नहीं लिया था, तो क्यों परशुराम जी भी तो विष्णु भगवान के ही अवतार थे और मानव अवतार ही थे, वो क्यों नहीं रावण को मार सकते थे? वो इसलिए क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी है, यानी कि वो आज भी इस धरती पर मौजूद है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मानव होते हैं, वो जन्म लेते हैं, अपना धरती पर कार्य समाप्त करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्योंकि परशुराम जी एक डिवाइन फिगर थे, इसीलिए वो चिरंजीवी है। Hence he does not fall into the category of a normal human being. इनफैक्ट क्या आप जानते हैं परशुराम जी ने तो एक बार रावण के प्राण बचाए थे। जी हाँ, रावण ऐसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन एक दिन उनका सामना हुआ कर्तव्यवीर अर्जुन के साथ, जो रावण से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, और उसने रावण के साथ युद्ध करके रावण को बंदी बना लिया। तब शिवा ने परशुराम जी से अपनी गुरु दक्षिणा मांगी, क्योंकि परशुराम जी ने अपनी काफी नॉलेज खुद शिवा से गेन की थी। शिवा ने परशुराम जी से अपनी गुरु दक्षिणा में ये मांगा कि वो जाके रावण को छुड़ाए। तब परशुराम जी गए और उन्होंने कर्तव्यवीर अर्जुन से युद्ध किया और रावण को बंदी मुक्त किया। इनफैक्ट उन्होंने उस समय रावण को समझाया भी था कि वे गलत मार्ग छोड़ दे, बट एज यू नो रावण वॉज वेरी एरोगेंट एंड ही डिड नॉट लिसन टू परशुराम। तो इसीलिए ये भी एक रीजन था रावण के डाउनफॉल का, उनका एरोगेंस, उनका गुस्सा, उनका एटीट्यूड। परंतु उससे भी बड़ा कारण था, रावण के सामने ढाल बनकर खड़ा था उनका सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद। मेघनाद को मारे बिना तो रावण तक पहुंचना असंभव था। पर क्या आप जानते हैं कि मेघनाद को तो प्रभु श्री राम भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि जितनी सिद्धियां रावण ने प्राप्त की थी, उससे भी ज्यादा ही सिद्धियां मेघनाद ने भी प्राप्त की थी। इनफैक्ट मेघनाद को तो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मार ही नहीं सकता था। मेघनाद के पास ये वरदान था कि उसे वही ह्यूमन बीइंग मार सकता है जो 14 वर्ष तक ना तो खाया हो, ना सोया हो, और 14 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा हो। अब आप ये सोचेंगे कि लक्ष्मण ने कैसे मेघनाद को मारा, तो हुआ यूं कि ये बात प्रभु श्री राम को भी नहीं पता थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तब श्री राम को इस बात का पता चला कि 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी ने खाना ही नहीं खाया था। तब श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वन से जो तुम फल लाते थे उसके हमेशा 3 भाग होते थे, तो क्या तुमने अपने हिस्से के फल कभी ग्रहण ही नहीं किए? तब लक्ष्मण ने कहा कि हाँ भैया, फलों के 3 हिस्से तो होते थे, पर मैं अपने हिस्से का फल हमेशा एक कुटिया में संभाल के रख देता था। मैंने वो फल कभी ग्रहण नहीं किए। वो फल आज भी एक कुटिया में सुरक्षित रखे हुए हैं। तब प्रभु श्री राम ने वो सारे फल मंगवाए। सारे फलों की गिनती हुई, जिसमें 7 फल कम निकले। तब श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, क्या इसका मतलब ये है कि वो 7 दिन तुमने फल खाए थे? तब लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, जब हमें पिता श्री दशरथ के मृत्यु की खबर मिली, उस दिन हमें खाने की कहाँ सुध थी। जिस दिन माता सीता का हरण हुआ,
जब हम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, जब हमें नागपाश में बांधा गया था, जब रावण माया सीता को युद्ध में लेकर आए थे, जब मुझे शक्ति बाण लगी थी और जिस दिन रावण का वध हुआ था, तब हम में से किसको भोजन करने की सुध थी? तो उस दिन तो भोजन आया ही नहीं था। तब श्री राम चकित रह गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तो तुम 14 वर्ष बिना खाए रहे कैसे? तब लक्ष्मण ने याद दिलाया कि भैया, यदि आपको याद हो तो जब हम ऋषि विश्वामित्र के साथ ताड़का वन गए थे, तब ऋषि विश्वामित्र ने हमें बला और अतिबला नाम के 2 मंत्र सिखाए थे। बला और अतिबला एक्चुअली में ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। तब लक्ष्मण ने कहा कि ये मंत्रों के निरंतर अभ्यास से, जैसे कि ऋषि विश्वामित्र ने बताया था, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ज्वार होता है, ना बुखार होता है, ना कोई तकलीफ होती है, ना कहीं दर्द होता है, भूत और पिशाच आपके नजदीक नहीं आते हैं। तो ये बला और अतिबला नाम के जो 2 मंत्र है, मैं इनकी कांस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके वजह से मुझे भूख नहीं लगी। अच्छा, तो फिर तुम 14 वर्ष तक सोए भी नहीं, ऐसे कैसे? तब लक्ष्मण ने बताया कि जब मैं वनवास के लिए निकल रहा था, तब उर्मिला मेरे पास आई कि वो भी मेरे साथ वनवास जाना चाहती है। मैंने उर्मिला से कहा कि हे उर्मिला, मैं अपने भैया भाभी की पूरे मन से सेवा करना चाहता हूँ, तो यदि हो सके तो तुम इस चीज में मेरा साथ देना। वनवास की पहली रात जब निंद्रा देवी आई, तब मैंने निंद्रा देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि अगले 14 वर्ष तक मुझे कृपया निंद्रा से दूर रखिएगा, ताकि मैं अपने भैया भाभी की सेवा कर सकूं। तब निंद्रा देवी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे हिस्से की नींद किसी न किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। तब मैंने अपनी हिस्से की नींद अपनी पत्नी उर्मिला को दे दिया था। क्या आप सभी ये जानते हैं कि उर्मिला 14 वर्ष तक सोती ही रही? उसे उर्मिल नींद भी कहा जाता है। और इस वजह से, क्योंकि लक्ष्मण 14 वर्ष तक ना तो खाना खाए, ना ही सोए और ब्रह्मचारी भी रहे, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण ही मेघनाद को मार सकते थे। और जैसे ही लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया, एक बहुत बड़ी ढाल रावण के सामने से हट गई और फिर राम जी के लिए रावण को मारना थोड़ा सा और आसान हो गया। पर इसी के साथ साथ क्या आप जानते हैं कि रावण को मिले थे 4 अति भयंकर श्राप, जिसके वजह से उनका डाउनफॉल हुआ। उनके जो पावर्स थी वो बहुत लिमिटेड हो गई थी, जिसमें से सबसे पहला श्राप दिया था वेदवती ने। वेदवती जो है वो विष्णु भगवान की परम भक्त थी। इनफैक्ट वो कठोर तपस्या कर रही थी विष्णु भगवान को प्रसन्न करके और विष्णु भगवान के साथ विवाह करने के लिए। बहुत सुंदर थी वेदवती। जब रावण ने वेदवती को देखा, he was absolutely mesmerized by her beauty. He proposed to her, but वेदवती ने रावण के प्रपोजल को ठुकरा दिया, जिसके वजह से रावण का ईगो बहुत हर्ट हुआ। रावण ने वेदवती को बालों से खींचा और उसे असॉल्ट करने की कोशिश की। तब वेदवती ने अपने आप को अग्नि के हवाले करते हुए रावण को ये श्राप दिया कि हे रावण, अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी मृत्यु की कारण बनूंगी। अगले जन्म में वेदवती बनी छाया सीता। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो असली सीता थी, उसे अग्नि देवता ने अपनी शरण में लिया और उसके बदले छाया सीता का रावण ने हरण किया था। ये जो छाया सीता है, यही फिर अंत में रावण की मृत्यु का कारण बनी। पर क्या आप जानते हैं कि ये छाया सीता ने एक बार प्रभु श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा कि मैंने पिछले जन्म भी कठोर तपस्या की थी आपसे विवाह करने के लिए, परंतु श्री राम ने कहा कि इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ, इसलिए मैं अगले जन्म में तुम्हारे साथ जरूर विवाह करूंगा। क्या आप जानते हैं वेदवती और छाया सीता अगले जन्म में कौन बने? और वे है तिरुपति बालाजी और उनकी पत्नी पद्मावती। अगला कठोर और अति भयंकर श्राप दिया था नल कुबेर ने। नल कुबेर जो कि थे रावण के ही भाई कुबेर के पुत्र। नल कुबेर की पत्नी थी रंभा, जिसे रावण ने मोलेस्ट किया था, यानी कि अपनी ही पुत्र वधू यानी कि बहू को। तब नल कुबेर ने रावण को ये श्राप दिया था कि यदि रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध
छूने की कोशिश करेगा या प्राप्त करने की कोशिश करेगा, तभी रावण का सर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। नल कुबेर के इसी श्राप के वजह से रावण ने अपने आप को कभी सीता पर फोर्स नहीं किया और सीता अशोक वाटिका में हमेशा सुरक्षित रही। तीसरा अति भयंकर श्राप दिया नंदी बैल ने। तो हुआ यूं था कि रावण एक बार पहुंचे थे कैलाश पर्वत शिवा से मिलने के लिए। वहां उन्होंने नंदी का बहुत मजाक बनाया और कहा कि नंदी, तुम्हारा जो मुख है वो वानर जैसा दिखता है, जिसकी वजह से नंदी ने फिर रावण को ये श्राप दिया था कि जिस वानर के मुख के वजह से आज तुम मेरा अपमान कर रहे हो, यही वानर तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। श्री राम अवतार में पूरी की पूरी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी थी, जिसके वजह से रावण का कुल समेत नाश हुआ था। और चौथा श्राप मिला था रावण को बाली से। ऑल्दो बाली वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग और बाली के पास में ये वरदान भी था कि ओपोनेंट की आधी पावर्स बाली में आ जाएगी। बाली ने रावण को बहुत इजीली हरा भी दिया था। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि बाली 6 महीने तक रावण को अपनी कांख में दबाए घूमता रहा। बट उसके बावजूद बाली ने रावण का एरोगेंस जब देखा तो रावण को ये श्राप दिया कि एक वानर ही रावण के संपूर्ण कुल के नाश का कारण बनेगा। तो ये चारों श्राप के वजह से भी रावण की पावर्स काफी लिमिटेड हो गई थी। उसके संपूर्ण नाश की तरफ उसका परिवार चल पड़ा था। लेकिन उसका परिवार का ही एक सदस्य था जिसके वजह से रावण का एक्सट्रीम डाउनफॉल हुआ। जी हाँ, आप सभी ने सही समझा, घर का भेदी लंका ढाई, विभीषण। अगर विभीषण ने साइड स्विच नहीं किया होता तब भी शायद श्री राम के लिए रावण को मारना बहुत डिफिकल्ट होता, क्योंकि इंटरनल सारे सीक्रेट्स, यहाँ तक कि मेघनाथ को मारने का सीक्रेट भी विभीषण ने ही लीक किया और सारी की सारी दुश्मन सेना को लेकर वो पहुंच गया था माता निकुंबला के मंदिर में, जहां मेघनाथ एक ऐसा यज्ञ कर रहा था जिसके होम से उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होता जिस पर बैठने के बाद में कोई मेघनाथ को हरा ही नहीं सकता था। परंतु उस यज्ञ का एक कंडीशन ये भी था कि यदि उस यज्ञ को बीच में किसी ने भी खंडित कर दिया तो फिर वही मेघनाथ को मारेगा। ये बात विभीषण ने राम लक्ष्मण को बता और उन्हें उस मंदिर तक ले गए जिस मंदिर में लंका की आम जनता भी नहीं जा सकती। विभीषण के साइड स्विच करने के बाद ही रावण का एक्चुअल में एक्सट्रीम डाउनफॉल शुरू हुआ। पर राम जी को जीतने का आशीर्वाद भी स्वयं श्री रावण ने ही दिया था। क्या आप जानते हैं, रामेश्वरम में बहुत प्रसिद्ध ये कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम को रामेश्वरम में एक शिवलिंग की स्थापना करनी थी, एक तरफ का समुद्र, दूसरी तरफ का जंगल, आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां दूर दूर तक आप किसी को नहीं जानते हैं, तब वहां पे जब श्री राम को शिवलिंग की स्थापना करनी थी और वो किसी पुरोहित को, किसी पंडित को नहीं जानते थे, तब विभीषण आए और विभीषण ने कहा, प्रभु श्री राम देखिए, मेरे जो भैया है वो शिवा के बहुत ही बड़े भक्त है। साथ ही साथ में आप ये सभी जानते हैं कि जो रावण है वो ऋषि पुलत्स्य के वंशज है, यानी वो हाफ ब्राह्मण भी है। तो विभीषण ने कहा कि आप भैया को बुलाइए, शिवा की पूजा के लिए वो जरूर आएंगे। तब रावण को न्योता भेजा गया कि वो आए और शिवलिंग की स्थापना करवाए। तब रावण आए और रावण ने श्री राम से कहा कि आप तो शादीशुदा है और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो श्री राम ने कहा कि जी मैं जानता हूँ, बट मेरी पत्नी अभी मेरे साथ है नहीं, तो कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या, कोई विकल्प कर सकते हैं, जैसे कुशा की गुड़िया बना सकते हैं, नारियल रख सकते हैं या कोई फूल रख सकते हैं। तो रावण ने कहा नहीं, शिवा की पूजा में मुझे कोई ऑल्टरनेटिव्स चाहिए ही नहीं, शिवा की पूजा में प्रॉपर विधि विधान से ही करता हूँ। तो श्री राम ने कहा कि देखिए पुरोहित तो आप ही है, आप बताइए कि फिर क्या कर सकते हैं। तो रावण ने कहा कि ठीक है, आपकी पत्नी को मैं लेकर आऊंगा, दोनों जन बैठेंगे, हम अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद में मैं वापस लेकर जाऊंगा। कहा जाता है कि पुष्पक विमान में बिठाकर रावण स्वयं सीता को लेकर आए। उन्होंने राम और सीता को बाकायदा बिठाया, प्रॉपरली उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। फिर जब पूजा हो गई तो एज अ पुरोहित राम और सीता ने रावण से आशीर्वाद मांगा। तब रावण ने सीता को तो सदा सौभाग्यवती रहो ये आशीर्वाद दिया और श्री राम को आशीर्वाद दिया, राम
विजयी भव। नेक्स्ट, मंदोदरी ये जानती थी कि उनका पति बहुत शक्तिशाली है, तीनों लोकों का विजेता है, पर फिर भी मंदोदरी रावण के लिए बेहद चिंतित थी। इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि सीता एक महान पतिव्रता नारी है। मंदोदरी ने कई बार ये बात रावण को समझाई कि चाहे आप बड़े बड़े दिग्विजयी देवी देवताओं से आप जीत जाए, लेकिन एक सती की जो शक्ति है वो आपको हरा देगी। जी हाँ, ये एक और बड़ा कारण था रावण के नाश का। सीता एक महान सती पतिव्रता नारी थी और एक पतिव्रता नारी की जो शक्ति होती है उसके सामने रावण हार गया। और जब फाइनल युद्ध था राम और रावण के बीच में, तब पूरी वानर सेना में एक टेंशन, एक डर का माहौल था कि इतना भयंकर महादानव से युद्ध कैसे होगा। तब ये पूरी सिचुएशन को भांपते हुए आए थे अगस्त्य मुनि। तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि आप में सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस एंड भक्ति की। तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम को सिखाया था आदित्य हृदयम स्तोत्रम, जो कि सूर्य भगवान की उपासना है। सूर्य भगवान हु इज द गिवर ऑफ ऑल द एनर्जीज। ये आदित्य हृदयम स्तोत्रम का निरंतर जाप करने से धीरे धीरे श्री राम को अपने अंदर एक अजीब सी कामनेस, एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिविटी नजर आने लगी। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई श्री राम वाज एबल टू defeat रावण and win this war। तो ये थे 10 important reasons कि क्यों सिर्फ श्री राम ही रावण को मार सकते थे। मुझे इस कहानी से ये समझ में आया कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपके फैमिली का सपोर्ट, एक तरफ जहां एक भाई दूसरे भाई के साथ में हमेशा खड़ा रहा, वहीं एक तरफ एक भाई का साथ छोड़ देने मात्र से पूरा का पूरा फैमिली डाउनफॉल में चली गई। Secondly, it is always about your own karma. There is nothing called as overnight success or overnight failure. Everything builds upon at a time. डेली आप कोई चीज के ऊपर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको सक्सेस भी मिलती है। पर डेली आप जब अपने कर्म खराब करते जाते हैं, तो कितना भी बड़ा साम्राज्य आप बनाकर खड़ा क्यों ना कर दे, एक दिन उसका डाउनफॉल जरूर होता है। और कई बार सिर्फ नाम जप से हमारे जन्मों जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। तो आइए साथ में कमेंट्स में जय श्री राम लिखें, ताकि हमारा नाम जप भी हो और हम रामायण से कुछ और अच्छी बातें सीखें, कुछ नया सीखें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जय श्री राम।